महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की ऐसी लालसा नहीं है। हमने महायुति में देखा कि किसी को ऐसी लालसा नहीं दिखाई दी मुख्यमंत्री पद को लेकर, चाहे अजित पवार हो, चाहे शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो। डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वोट उन्होंने अभी दिया है और अब वो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वोट डालने पहुंचे और लगातार लोगों से वोट डालने की अपील भी की जा रही है। फिल्म स्टार्स भी पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत निर्णायक इस बार, जो एक कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हैं। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी जहां वोट देने पहुंचे और वहीं देवेंद्र फडणवीस। और इस बार का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव पिछली बार के चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि 2.5 साल के फॉर्मूले को बताकर उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन 2022 में जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, उनके कई विधायक अलग हुए और उसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। और उसके बाद से लगातार वो ये बात कहते रहे हैं, संदेश जनता को देते रहे हैं कि पद की कोई लालसा नहीं है, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और आने वाले समय में अगर जनता एक बार फिर से भरोसा जताती है तो वो महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए किसी भी पद पर विधायक रहते हुए भी, एक आम व्यक्ति रहते हुए भी महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करते रहेंगे। और यही संदेश लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से और अजित पवार की ओर से भी दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है इस वक्त देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जो इस वक्त मतदान करने के लिए परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। और सुबह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ ये सुचरिता कि लोग भी घर से बाहर निकले और मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक तरह से दिखाते भी, हम कहते हैं महाराष्ट्र में हमेशा से मतदान थोड़ा लेट होता है। वोट परसेंटेज, जो मतदान परसेंटेज है वो थोड़ा सा देरी से आगे बढ़ता है। तो अभी वो स्क्रीन पर आपके फिगर्स भी चल रही है। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है। देवेंद्र फडणवीस ने भी पूरी ताकत झोंकी है इस चुनाव में। वो जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति की एक निर्णायक लड़ाई है और अगर महायुति सत्ता में वापस आती है तो देवेंद्र फडणवीस का कद क्या होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? क्योंकि बहुत से लोग बीजेपी में ये मानते हैं, पिछली बार जब सरकार बनी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, तो एकनाथ शिंदे चेहरा थे, वो शिवसेना छोड़कर आ रहे थे, अपने साथ बहुत सारे विधायक भी ला रहे थे। लेकिन इस बार अगर सरकार बनती है तो क्या गणित होगा, इसके बारे में भी सोचिए। लोकशाहीचा उत्सव चाललेला आहे। या उत्सवामध्ये मतदान हा केवळ आपला हक्क नाही आहे, ते आपलं कर्तव्य देखील आहे, तो आपला अधिकार देखील आहे। आणि म्हणून माझ्या कुटुंबासकट मी आज मतदान केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रातील तमाम बंधू भगिनींना, आमच्या लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना, सगळ्यांना माझी विनंती आहे, सर्वांनी मतदान करा। लोकशाहीमध्ये आपण सरकारकडनं अपेक्षा ठेवतो, त्या अपेक्षा ठेवत असताना जो मतदान करतो त्याला जास्त अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे। त्यामुळे आपल्या सरकारकडनं आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता सर्वांनी भरभरून मतदान करावं, अशी माझी सगळ्यांना विनंती। मतदारांमध्ये एक वेगळा उत्साह पाहायला मिळतो, पुढे जसं बोललं तर टक्का वाढेल, कशा प्रकारे बघता तुम्ही? मला निश्चितपणे वाटतं याचं कारण एकतर लोकसभेमध्ये याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ होता, काही प्रमाणात तो कमी झालेला आहे। दुसरं, लोकसभेच्या वेळी वोटिंगची सिस्टीम ही अत्यंत स्लो होती, ज्याच्या तक्रारीनंतर आम्ही केल्या, त्यामुळे आता सिस्टीममध्ये देखील इम्प्रूव्हमेंट करण्यात आलेली आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, लोकसभेसारखं रणरणत ऊन हे आत्ता आज नाही आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की निश्चितपणे टक्का वाढेल। लाडक्या बहिणी पण जास्त संख्येने निघाल्यामुळे वाढू शकतो टक्का। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात आपण नेहमी पाहतो, इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा टक्का हा 5 ते 6% कमी असतो पुरुषांपेक्षा। मला असं वाटतं की यावेळी निश्चितपणे आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणी ज्या आहेत त्या मतदान करतील आणि ही जी टक्केवारी आहे त्यातला जो फरक आहे तो भरून काढतो। महाराष्ट्रात कमी मतदान झालेलं आहे, अपेक्षेपेक्षा 9 वाजेपर्यंत अख्ख्या महाराष्ट्रात मतदान फार कमी झालेलं आहे। नाही, अपेक्षा एवढंच झालंय, कुठेही कमी झालेलं नाही। काय वाटतं, हिंदी में बताइए। चेहऱ्यावर कॉन्फिडन्स आणि हास्य दिसतं तुमच्या चेहऱ्यावर। नाही, हास्य म्हणजे जनतेचं प्रेम जेव्हा मिळतं तेव्हा चेहऱ्यावर हास्य असतं, ते प्रेम मिळताना दिसतंय म्हणून चेहऱ्यावर हास्य आहे। काही घटना घडल्या राज्यामध्ये, अनिल देशमुखांची घटना असेल, इतर भागामध्ये घटना असेल, कशा प्रकारे बघता, काय वाटतं तुम्हाला? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।
भाऊ ज्या घटना घडल्या त्यावरनं काय अनेक उमेदवारांनी काही प्रयत्न केले सहानुभूती मिळवण्यासाठी. तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी वोट किया है और लोगों से वो अपील करते भी दिखाई दिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां आपको बताएं प्रदर्शन हंगामे की खबर मिल रही है। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी और पुलिस में बहस हो गई है। मुरादाबाद के डीएम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, ये डीएम की तरफ से कहा गया। लेकिन इस बीच तस्वीरें सामने आई हैं जहां मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पुलिस के बीच बहस हुई है। तो ये तस्वीरें और ये खबरें यूपी से आ रही हैं, पहले मीरापुर सीट से, उसके बाद अब यहाँ प्रत्याशी की बहस पुलिस से हुई है। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी आ गए हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं, हमारे साथ धनंजय गिरी जी बने हुए हैं। धनंजय जी, एक बार जरा जो आरोप लगाए गए हैं, अखिलेश जी लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ये शिकायतें लगातार वो जारी, और इस बार तो वो वीडियो के साथ डाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी हार की हताशा में है और लगातार जो इनको फीडबैक मिल रहे हैं, समाजवाद मुर्दाबाद में कन्वर्ट हो जाएगा। गिरी साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चल रहा है। खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। पूरा विषय आप सब जानते हैं, विदित है, मगर फिर भी बहुत ही साधारण शब्दों में मैं इसे यहां समझाना चाहूंगा। एक गंभीर मामला है और स्वाभाविक रूप से न केवल महाराष्ट्र के लोग अपितु पूरे भारतवर्ष के लोग, झारखंड के भी लोग इस विषय को समझना चाहिए। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ही भारी शब्द होते हैं, तो कई बार समझने में भी दिक्कत होती है। मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊंगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष किस प्रकार से गबन कर रहे थे, और ठीक उसी प्रकार एनसीपी शरद पवार जी की गुट के दल की नेता और बारामती की एमपी सुप्रिया सुले जी ने भी किस प्रकार से गबन किया है। इसमें कई किरदार हैं, मगर मुख्य किरदार जिनके आधार पर ये सारी बातें आज हम कर पा रहे हैं, उनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है, RN पाटिल। कौन है ये रविंद्रनाथ पाटिल? ये रविंद्रनाथ पाटिल, RN पाटिल, एक 2004 बैच के IPS ऑफिसर है। ये IPS ऑफिसर थे और इन्होंने 2010 में IPS छोड़ करके एक कॉरपोरेट सेक्टर में ज्वाइन किया, KPMG में ज्वाइन किया, और वहां बकायदा एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने काम किया। 2018 में महाराष्ट्र में एक क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड, ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन के लिए उस समय इस व्यक्ति को, जिनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है और उस समय IPS छोड़ करके वो KPMG में थे, उनको एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए आखिर क्या हुआ है। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे, कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी